यूनिट 3 गोइंग प्लेसेस चैप्टर 1 कमिंग बैक सून। इस चैप्टर में हमको एक पोयम दे रखी है और हम इसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लाइन क्या है? टेक अ बस और अ ट्रेन। मतलब बच्चों, अगर हमें कहीं जाना हो तो हम बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी। बस हमें शहर के अंदर या पास के गांव तक ले जा सकती है, लेकिन ट्रेन लंबी दूरी तय करती है और दूसरे शहर तक ले जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि यात्रा करने के कई विकल्प होते हैं। और सेकंड क्या है? टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, इसका मतलब क्या है कि हम नाव से भी यात्रा कर सकते हैं और हवाई जहाज से भी। नाव पानी पे चलती है जैसे नदी, झील या समुद्र, और प्लेन आसमान में उड़कर बहुत दूर के देशों तक पहुंचाता है। यानी पानी और हवा दोनों में यात्रा किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन क्या है? टेक अ टैक्सी और टेक अ कार। बच्चों, कभी कभी सड़क पर दूर नहीं जाना होता, ऐसे में हमें टैक्सी या कार का इस्तेमाल करते हैं। टैक्सी किराए पर मिलती है और कार हमारी खुद की भी हो सकती है। कार में सफर करते समय हमें रास्ते में पेड़, घर, बाजार, पहाड़ सब कुछ देखते हुए मजे कर सकते हैं। फोर्थ लाइन क्या है? मे बी नियर और मे बी फार। यह लाइन बताती है कि यात्रा पास भी हो सकती है और दूर भी। जैसे पास के पार्क, स्कूल या दुकान जाना, ये नियर हो गया। और दादी के घर जाना, नानी के घर जाना जो दूसरे शहर या राज्य में है, ये फार हो गया। यानी जगह पास हो या दूर, सफर हर जगह मुमकिन है। नेक्स्ट पैरा क्या है? टेक अ रॉकेट टू अ मून। इसका मतलब है कि यहाँ कहा गया है कि अगर तुम चांद पर भी जाना चाहो तो रॉकेट ले जा सकता है। रॉकेट बहुत तेज चलता है और अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। यह लाइन बच्चों को कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है कि दुनिया में ही नहीं, आसमान भी हमारा है। लास्ट में क्या लिखा है? बट बी श्योर टू कम बैक सून। इसका मतलब क्या है? यानी जहां भी जाओ, कितनी भी देर जाओ, लेकिन घर वापस आना मत भूलना, क्योंकि घर ही सबसे प्यारी जगह होती है और हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो अब इस कहानी में हमने क्या पढ़ा बच्चों? इस कविता का असली मतलब यह है कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, कुछ जगह पास है, कुछ जगह दूर है। कुछ जगह तक बस से जा सकते हैं, कुछ जगह पे ट्रेन तक, कभी पानी में नाव चलती है, कभी हवा में प्लेन उड़ते हैं। कभी कभी कार हमें छोटे सफर पर ले जाती है और रॉकेट तो हमें चांद और अंतरिक्ष तक ले जा सकते हैं। लेकिन चाहे सफर कितना भी मजेदार क्यों ना हो, घर लौटना हमेशा जरूरी है, क्योंकि घर में प्यार, सुरक्षा और परिवार होता है। अब चैप्टर के साइड वर्ड्स क्या है हम देखते हैं। साइड वर्ड्स बच्चों जो हमें याद करने होते हैं: टेक, इज, द, और, टू, मे बी। इस शब्दों को रोज पढ़ना है ताकि इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हम कितने अलग अलग तरीकों से सफर कर सकते हैं और यह सफर कितना मजेदार होता है, लेकिन घर वापस आना हमेशा जरूरी होता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर ट्रेवल बाय बस और अ ट्रेन? इससे पूछा गया है कि कभी तुमने बस या ट्रेन से ट्रेवल करा है, और अगर तुमने करा है तो यस, और नहीं करा तो नो, और अगर करा है तो किससे करा है, बस से करा है या ट्रेन से करा है, ये हमको इसमें लिखना है। सेकंड क्या है? वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गए थे? मतलब अगर तुमने ट्रेवल करा है तो तुम कहाँ गए हो, और जहां तुम गए हो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि हम यहाँ गए थे, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो। What did you eat on the way? और अगर तुम गए हो तो तुमने ट्रेवल करते हुए रास्ते में क्या खाया, ये हमको थर्ड क्वेश्चन में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What did you see from the window? तुमने जब ट्रेवल करा था, तुम्हें अपनी गाड़ी, टैक्सी, ट्रेन, प्लेन, बोट की विंडो से तुमने बाहर क्या नजारा देखा था? Who else went with you? मतलब तुम्हारे साथ और कौन कौन गया था? Did you have fun? Share it with your class. और अगर तुमने फन मतलब मजे करे उस दौरान, तो तुमने क्या क्या मजे करे पूरी अपनी क्लास को अपने साथ बताओ। अब ए पे क्या लिखा है देखो, लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोयम। ये एक पोयम है, इसको आपको मेरे साथ बोलना है। एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, एवरीबडी जंप, एवरीबडी रन, एवरीबडी स्टॉप, ओ व्हाट अ फन। इसमें और कुछ है, बस हमको ये पोयम रीड करनी थी। और नीचे लिखा हुआ है, ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट। ये जो बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको व्हीकल बनाना है जो आपको पसंद है, चाहे वो कार हो, साइकिल हो, बाइक, बस, ट्रेन, प्लेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है पढ़िए। मेक अ लिस्ट
Sort out the different means of transport give in the box depending on the surface they move on. The first one has been done for you. नीचे हमको बॉक्सेस पे ना नाम दे रखे हैं, मतलब उसके ट्रांसपोर्ट के, जैसे गाड़ी, बस, कार, एयरप्लेन, और नीचे तीन अलग अलग वो एरो बना रखे हैं, एक लैंड, एयर, वाटर। अब हमको इसमें से छाट के लिखना है कौन सा कहाँ चलता है। अब लैंड पे इन्होंने हमको बस लिख के दे रखा है, क्योंकि जो गाड़ी है वो सड़क पे चलती है तो लैंड उसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड कार है, कार कहाँ चलता है, लैंड पे, वो भी लैंड पे आएगा। एयरप्लेन, एयरप्लेन हवा पे उड़ता है तो एयर वाले बॉक्स पे आएगा। ट्रेन, ट्रेन भी लैंड पे ही चलती है तो ट्रेन भी लैंड पे आएगी। जीप, जीप कहाँ पे आएगी, लैंड पे, क्योंकि जीप भी तो रोड पे ही चलती है। शिप, शिप आएगा वाटर पे, क्योंकि वाटर पे ही तो शिप चलती है, कहीं रोड पे चलती देखिए शिप। बोट, बोट भी कहाँ पे आएगा, वाटर पे, क्योंकि बोट भी वाटर पे चलती है। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल लैंड पे चलती है, बाईसाइकिल मतलब साइकिल ही। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर एयर पे उड़ता है तो एयर पे। ट्रक, ट्रक कहाँ पे चलता है, लैंड पे, तो लैंड पे। याच, याच कहाँ चलती है, वाटर पे। याच मतलब जो बड़ी बड़ी शिप देखी होगी ना जिसपे लोग ट्रेवल भी करते हैं। एक मूवी थी टाइटैनिक, उस पे जो बोट हमको दिखा गई थी उसको क्या कहते हैं, याच, तो वो भी कहाँ चलती है, वाटर पे। कार्ट, कार्ट वो होता है जैसे हम मॉल में जाते हैं तो हमको कुछ जैसे सामान लेना होता है तो हम एक वो बकेट टाइप लेते हैं ना, जिसके नीचे व्हील लगी होती है, जिसपे हम अपना सामान डालते रहते हैं एंड देन उसको लेके चलते हैं पूरे मॉल पे, तो उसको कहते हैं कार्ट, तो वो भी आएगा लैंड पे। राफ्ट, राफ्ट फिर वाटर पे। टैक्सी, टैक्सी फिर लैंड पे। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर फिर लैंड पे। ट्रैक्टर मतलब एक टाइप का ट्रक ही होता है, उसको ट्रैक्टर बोला जाता है, इसलिए वो भी लैंड पे ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोवल साउंड यू, रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर। वोवल हमको पता है कौन से होते हैं, तो एक वोवल जो यू होता है उसके वर्ड्स हमको नीचे दे रखे हैं और इसको आपको मेरे पीछे पढ़ना है। तो फर्स्ट वर्ड पे क्या लिखा है, एन अम्ब्रेला, ए ट्रैक, आ डक। फिर सेकंड में क्या लिखा है, अ जग, आ मग, आ कप। थर्ड में क्या लिखा है, आ बस, आ रग, आ हर्ट। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।